अर्चना फिर आ गई। यस मैम। तो किसी और को आने ही नहीं दे रही है। नहीं मैम, सबको काम पे लगा रखा है ना, क्योंकि सब काम करते रहना चाहिए सबको। इतना फुटेज जो खाया है ना इसने इस एपिसोड में, पूरे शो में उसने नहीं खाया है। अर्चना तो पहली बार कैप्टन बनी है, उसका तूने पूरा फायदा उठाया। अर्चना मैं बता दूं, तेरी जो टीम के डिशेस आ रहे हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर चली गई है। सच में? हाँ, तो ये थर्ड मेन कोर्स मेन होता है। इसमें तूने क्या बनाया? मैम इसमें मैंने राइस बनाए हैं। राइस? हाँ। वाह वाह, अच्छा हुआ तूने ये नहीं बोला कि इसमें ये जो ऊपर धनिया का पत्ता पड़ा हुआ है ना, वो भी ये उसने मैंने नहीं डाला। डाला। इसमें मैंने राइस बनाए हैं। तेजा, व्हाट हैव यू ऑल मेड? हमारी डिश का नाम है कोकोनट स्विम। कोकोनट स्विम। कोकोनट स्विम, जिसमें मैंने ग्रीन मसाले के साथ फिश को तंदूरी किया है। हाँ। कोकोनट कैरेट का पिकल रखा है, कोकोनट मैंगो राइस रखा है और कोकोनट का ग्रेवी रखा है। सब चीज में कोकोनट। और आपने? हमारी डिश का नाम है कोकोनट प्रॉन्स करी स्टफ विद कोकोनट वाटर राइस विद कोकोनट चिप्स। तुम लोग ने आज का जो ट्विस्ट शेफ्स ने दिया था वो कहाँ यूज किया? मैंने तंदूरी बनाया है, तंदूर में। तंदूरी फिश। हाँ। और आपने? मैम इसमें हमने जो प्रॉन्स है मैम, उसमें वो जो वो था ना मैम, जिसमें कोयला था, भट्टी भट्टी थी, वो बनाया हमने प्रॉन्स इसमें। प्रॉन्स उसके हाँ, ऊपर। हाँ, फायर पिट पे। फायर पिट। कैप्टन साहब, अगर ये अच्छी हुई डिश तो किसने बनाई है, बुरी हुई तो किसने बनाई है? उषाई को क्रेडिट जाएगा पूरा। बुरा अच्छा जो भी सब है, कुछ, हाँ। उषाई। तुम्हारी तरफ तेजस्वी अच्छी हुई तो? टीम की पूरी टीम ने बनाई है, पक्का सोच के बोलो। बनाई मैंने है, तो पर फिर अच्छी बोलो हुई ना। तो क्रेडिट पूरी टीम को और जाएगा। बुरी हुई तो? मेरी। महान हो यार, कविता जी के साथ World रह रह कर ना सब वर्ल्ड पीस एम्बेसडर World बन peace, गए। world निकलो बाहर दोनों, चलो। थैंक यू। थैंक यू। देखिए ये प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। Like a restaurant. नीट क्लीन प्रेजेंटेशन, चॉइस ऑफ प्लेट कितनी खूबसूरत है। हाँ, वो करीबी। हाँ, और जब contained एग्जैक्टली और जब उन्होंने बोला ना कि कोकोनट कैरेट पिकल, वो एकदम से एक बहुत अच्छा इमोशन ट्रिगर किया है उसने। तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ बेटर लुकिंग प्लेट। ये वाली प्लेट थोड़ी बिजी हो गई, बहुत कुछ हो रहा है इस प्लेट में और सब कुछ बीच में ही हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो जस्ट फील रखते गए सामान, हाँ। रखते गए सामान इसके ऊपर। ठीक है, एक खा के देखते हैं। I want to see what this is a very interesting idea. Coconut chip ऐसे रिंग में। आई थिंक रेड टीम की डिश के दो अच्छे एलिमेंट है मेरे लिए, वो करी और चावल है। करी इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है कि उषा ताई ने कुछ डालने की कोशिश की है, बट प्रॉन डेफिनेटली ओवरकुक्ड है और ये चिप्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। 3 इतने बड़े बड़े चिप्स देना एक ब्यूटी, तो वो फिर आपके पैलेट को ओवरटेक भी कर लेता है और ये बहुत सॉल्टी भी है। प्लेट में सॉरी कुछ भी नहीं पसंद आया। ये करी मेरे को पेस्ट लग रही है। आई थिंक और उस हिसाब से ना कोकोनट सेलिब्रेट नहीं हुआ था। जो मेन चीज है उसमें कोकोनट नहीं है, प्रॉन्स। इस डिश में मिसेस ज्यादा हैं, हिट्स कम। हिट तो मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। ये ट्राई करते हैं। जैसे हम प्लेट दे के वापस आ जाते हैं, मुझे वापस नहीं बुलाया जाता। तो ये बहुत क्लियर है कि मुझे स्पून टैप तो नहीं मिला है। तो अब मुझे पता नहीं है कि क्या मेरी डिश एक्चुअली टाई ब्रेकर थी कि नहीं थी। The खटास in the sauce, the lightness, the brothiness. It's not मोली, but something totally different. महाराष्ट्रन टच वाली मोली है। स्पाइसी है पर मजेदार स्पाइसी है, जिसका दिल करता है आपको खाते रहो खाते रहो। देखिए मेरे हिसाब से अगर ये तेजस्वी ने बनाई है तो उसकी अभी तक की बेस्ट डिश है ये। उसकी बेस्ट डिश थी एक सेविचे, उसने बनाई थी, बहुत अच्छी थी। हमारा दिस इज बेटर। रियली ये डिश उससे अच्छी है टेक्निकली, फ्लेवर वाइज बहुत अच्छा बैलेंस है और ये फिश को बहुत अच्छे से संभाला है उसने, वो भी तंदूर में। तो ठीक है, तो अगर ये डिश है तो पूरी टीम को क्रेडिट जाएगा, जैसे तेजा ने कहा। कम टू थिंक ऑफ बोल इट, के फंसी है वो, अब पूरी टीम को ही क्रेडिट देंगे हम। शेफ, मैं देख के आती हूँ कि डिजर्ट का वो लोग क्या कर रहे हैं। जी जी ठीक है। बारी है डेजर्ट की, और डेजर्ट में मैंने जब एक बार घेवर और मैक्रून्स बनाया था तो उसमें मेरे को स्पून ड्रॉप मिला, स्पून टैब मिला, फराह मैम से फोरहेड पे किस मिली। मतलब ये मेरा नेक्स्ट डेजर्ट था और ये नेक्स्ट डेजर्ट में मुझे कहीं ना कहीं वो डेजर्ट तक का तो पहुंचना है। मैंने आधी चीजें ऑलरेडी बना दी हैं, मेरी खीर तैयार हो चुकी है, लेकिन वो
मेरी जो खीर है वो काले चावल की खीर है और वो बड़ी ही डिफरेंट खीर है। अमूमन आपने वैसी खीर ना देखी, ना खाई, ना सोचा होगा इसके बारे में। और उसकी यूनिकनेस बढ़ाने के लिए मैंने साथ में एक और यूनिक चीज बनाई, ऑरेंज क्रेमो। चुप, अभी हंसी मजाक बंद कर दे। ये चॉकलेट को पिघाल जल्दी। पानी भी नहीं है। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, मैं एक एक्चुअल में कोकोनट डेजर्ट दे दूं जो कोकोनट दिखे मगर वो हो डेजर्ट। हारेंगे तो अर्चना को ब्लेम करेंगे और जीतेंगे तो डेफिनेटली फैजू को प्रेज करेंगे कि ये बहुत बकवास कैप्टन थी। मुझे पता नहीं वो क्या डेजर्ट बना रहा है, बट अगर फैजू डेजर्ट बनाता है वहाँ पे तो बहुत अच्छा ही बनाएगा वो। तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि वहाँ पे फैजू ना डेजर्ट बनाए, क्योंकि उसका हाथ बहुत अच्छा है डेजर्ट में। लास्ट के 10 मिनट बाकी है। मुझे पता है कि पिक्चर एंड अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेक्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत आराम से प्लेटिंग कर रहा हूँ। एक एक चीज अगर आप देख रहे हैं तो मैं उसका एक फॉर्म फैक्टर लेकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट मेरी प्लेटिंग थी, इसको मेरे को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना है, कुछ भी हो जाए। एक दिन पहले जो मेरी इज्जत गई है उस इज्जत को मुझे वापस कमाना है। मैंने ये रिस्क उठाया, मैंने कोकोनट शेल बनाया। एकदम दुल्हन की तरह प्लेट को सजा रहा है, इतनी बारीकी से। उसका ये पैशन कुकिंग का देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बॉस आप टीम चैलेंज में हो। आप अगर किसी भी कारण से हम लेट हो गए तो हमारी डिश वहां नहीं जाएगी, तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये समझो। पिघल ना जाए आइसक्रीम। फैजू को थोड़ा टाइम लग रहा है प्लेटिंग करने में। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम एकदम से पिघल जाएगी। सेलिब्रिटी कुक्स 2 घंटे पूरे हुए, आपके डिजर्ट लेकर आइए, योर लास्ट कोर्स। ओके, चलो जल्दी, चलो जल्दी। दिस इज द डिसाइडिंग वन, लेट्स गो। हो गया, रेडी हो गया। लास्ट में हमारा पूरा खत्म हो गया काम, तब मैंने फैजू को भेजा, क्योंकि फिर उसके बाद कोई काम नहीं था। तब फैजू अपनी डिश लेके खुद गया। अब जब वो सामने से आ रहा, मैंने उसकी डिश देखी, मुझे उसकी डिश भी बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बनाई तूने। उसने मेरी डिश देखी, कह रहा भाई आपने तो छक्का मार दिया यार। तो मैं कहा यार हम लोग की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जजेस को क्या पसंद आता हमें नहीं पता। हम चलते हुए जा रहे हैं और यही बात कर रहे हैं। अरे अर्चना ने आने दिया तुझे फैजू? ऐसा कैसा हो गया? अर्चना को हम लोग ही भेज रहे थे क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कम रहेगी प्लेटफॉर्म पे, तो ध्यान हम लोग का ज्यादा रहेगा। गुड स्ट्रैटेजी फैजू, गुड स्ट्रैटेजी। क्या बना है फैजू? मैम चॉकलेट डोम विद कोकोनट मूस एंड पाइनएप्पल जैम। गौरव? मैम मैंने बनाया चखाओ खीर जो बनती है कोकोनट मिल्क में, ब्लैक राइस से बनती है। और उसके साथ मैंने बनाया ऑरेंज क्रेमो, और साथ में स्ट्रॉबेरी सॉस और कोकोनट का क्रम्बल, और उसके ऊपर एक ट्विल है। चलिए, थैंक यू। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर मैं हार गया तो, अगर मैं नहीं जीत पाया तो, अगर इसकी प्लेट ज्यादा अच्छी निकल गई तो। बहुत सारे सवाल थे उस वक्त, बट हमें उसका जवाब उस वक्त नहीं मिला और मैं और गौरव वहां से निकल गए। अगर डिश की प्लेटिंग की बात की जाए, चाको एक बहुत ही क्लासिकल राइस पुडिंग है फ्रॉम मिजोरम, एंड मुझे लगता है कि मुझे मज़ा आया। उन्होंने कोकोनट मिल्क को यूज़ किया इसे पकाने के लिए, एंड आई थिंक दे आर सेलिब्रेटिंग कोकोनट इन दैट फॉर्म। कोकोनट क्रम्बल का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। टोस्टेड हो भी। प्लेट का चॉइस बहुत प्यारा ऊपर से। मेरे को इसमें ना बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। ऐसे लग रहा है येलो पाइनएप्पल बर्स्टिंग आउट ऑफ, ऐसे लग रहा है सूरज से किरणें निकल रही हैं। आई थिंक दोनों प्लेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। सुंदर है। गौरव की जो प्लेट है उसने एक लाइन फॉलो करने की कोशिश की है, उसके लिए उसने अच्छी प्लेट चुनी है। फैसू की जो प्लेट है उसने सेंटर से प्लेट को बढ़ाने की कोशिश की है, उसके लिए उसने अच्छी प्लेट चुनी है। दोनों का प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और प्लेट की चॉइस भी अच्छी है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलो शेफ। वाह, बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। चलो बुलाओ सर टीम्स को। टाइम फॉर रिजल्ट्स, आ जाइए। वाओ, व्हाट अ डे। आज का आपका चैलेंज था कोकोनट को लेकर सेलिब्रेट करना, कोकोनट की वर्सेटैलिटी, उसकी बारीकियां अलग अलग कोर्सेज में झलकाना, और आप दोनों टीम्स ने इस चैलेंज को समझा भी और निभाया भी। वेरी वेल डन।
All I'm going to say is that we are all very impressed with what came on our tables. Yes, some of the best food we have eaten on this show. देख रहा है कि आप लोग फिनाले की तैयारी में लग गए। अगर हम ड्रिंक की बात करें तो तोड़ फाड़ मचा दी आज एक ड्रिंक ने। वो थी हमारी रेड टीम की डिश पीना कोलाडा। ऐसा हमने कभी नहीं किया। अरे बाप रे, अर्चना रुको जरा, अभी खाली फर्स्ट वाला तो इतना क्यों पागल हो रही तीन है? और है। पीना कोलाडा ये था कि आप पीते रहो ये कोलाडा, ये हालत थी। नाइस। सेकेंड राउंड यानी कि एपेटाइजर बहुत क्लियर था। पहली बार दोनों हाथों से चम्मच बजाया मैंने। आउटस्टैंडिंग, निक्की एंड राजीव, बहुत आउटस्टैंडिंग। क्लियरली टाई है। वाओ। एपेटाइजर में आप दोनों बिल्कुल एज टू एज बराबर है और ये अनफेयर होगा किसी को भी एडवांटेज देना। दोनों के एपेटाइजर्स में डिटेल था, बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स था और कोकोनट तो मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि किसी रेस्टोरेंट मेन्यू में डाल दो अभी। थैंक यू। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। निक्की, राजीव, यू कैन बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। जो मेन कोर्स था विच वॉज तेजा की फिश और आई थिंक उषा ताई के प्रॉन्स, उसमें एक डिश बहुत ज्यादा अच्छी थी। मेरा दिल बहुत धड़क रहा है क्योंकि मैंने मच्छी को तंदूर किया है जो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। उसके ऊपर उषा ताई ने कोई महाराष्ट्रन मच्छी का रस्सा बना दिया होगा, तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ इस वक्त। वो है तेजस्विनी। तेजा, you should cry. It was joyous. Oh my God. Standing. कोकोनट और वो गाजर का अचार, फिश की मैरिनेशन, नीचे वो लाइट सी और कोकोनट जो तंदूर का जो यूज किया ना, वेल डन। थैंक यू तो अभी तक अगर समराइज करें तो पहला कोर्स जीता रेड टीम ने, दूसरे कोर्स में टाई हो गई और तीसरा कोर्स जीता ब्लू टीम ने, यानी स्कोर है 1-1। और डिजर्ट में हुआ टाई ब्रेकर। Oh my God, very difficult. पकड़ो हाथ, पकड़ो। ब्रिलियंट डिजर्ट्स बोथ। आप लोगों को क्या लगता है? मैंने टेस्ट तो नहीं किया फैजू का, लेकिन टक्कर का ही लग रहा था, बोल नहीं सकते। अब टाई हो गई है तो काफी ज्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, और ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर। अगर उनका डेजर्ट अच्छा निकला तो वो टीम जीत गई, अगर यहाँ पे डेजर्ट खराब निकला तो एक तो मैं अकेले हार गया क्योंकि मैं टूट चुका था एक दिन पहले, दूसरा हमारी पूरी टीम भी हार गई। बहुत डिस्कशन करने के बाद हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि जिस टीम का डिजर्ट अच्छा था वो थी अगर मैं जीत जाता हूँ तो काफी मजा आ जाएगी। मैंने पूरा अपना 100% दिया है। मेरी लाइफ में मैं कभी कहीं रोया नहीं हूँ, और मैं जो रोया था वो सारी चीजें मेरे उस वक्त दिमाग में आने लग गई। 3, 2, 1, रेड टीम। जैसी रेड टीम बोले मेरी पूरी थकान चली गई उस वक्त, मैं सीधा जमीन पे गिरा हूँ। ऐसा मुझे लगा कि यार ये था मूवमेंट मेरा, ये था मेरा कमबैक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.